अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अकेडमी ज़ूलॉजी का। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये है क्लास 10th का हमारा दूसरा टॉपिक। हाँ, जो लास्ट टॉपिक हमने क्लियर किया था वो था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जितने भी कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ सकते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज, तो वही देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात यह है, जब हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा था तो हमने बेटा वर्ड बाय वर्ड मीनिंग को देखा था। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है बाय वर्ड, अगर इसकी मीनिंग को देखें तो ये जो वर्ड है ऑटो, इट मीन्स सेल्फ। ठीक है, फिर न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो ये एक ऐसी न्यूट्रिशन थी जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म जो है खुद अपना जो फूड है तैयार करता था। बट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है बेटा, ये भी दो वर्ड्स का बना हुआ है। ठीक है, वन इज़ हेटेरो एंड अनदर इज़ ट्रॉफिक। यहाँ पर डिफरेंट, हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट या अदर। ठीक है, न्यूट्रिशन तो फीडिंग होती है, ट्रॉफिक मीन्स फीडिंग। क्लियर। यहाँ पर ये जो न्यूट्रिशन होती है इन केस ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन बेटा जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होता है, चाहे प्लांट्स पर हो चाहे एनिमल्स पर हो। क्लियर। तो यहाँ पर खुद से एक ऑर्गेनिज्म अपने लिए जो है फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता। ठीक, ओके। सो यहाँ पर क्या लिखा है इसने, ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है एक ऐसी टाइप की न्यूट्रिशन है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, नहीं बना सकता खुद का फूड। एंड यहाँ पर क्या है, दीज आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स या डिकम्पोज्ड मैटर फॉर नरिशमेंट। ठीक है, तो सिंपल में अगर हम देखेंगे ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, तो ये एक ऐसी टाइप की न्यूट्रिशन है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड, अपना ग़िज़ा खुद नहीं बना सकता। ठीक, तो यहाँ पर ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो या कोई भी डिकम्पोज्ड मैटर हो। क्लियर, ओके। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, वाई इज़ इट नीडेड, क्यों है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की ज़रूरत। जैसे हमारे प्लांट्स हैं या कुछ बैक्टीरिया भी है, ठीक है, दैट कैन परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बोले तो ये अपना फूड खुद बनाते हैं यूजिंग सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अगर हम हेटेरोट्रॉप्स की बात करेंगे बेटा, हेटेरोट्रॉप्स में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये क्लोरोफिल वही ग्रीन पिगमेंट है जो हेल्प करता है प्लांट्स को फूड, खुद का जो है फूड बनाने के लिए। ठीक है, ये क्लोरोफिल यहाँ हेटेरोट्रॉप्स में नहीं होता है। हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से अपना फूड हासिल करते हैं, उन्हीं को कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पर इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ना तो इनमें कोई एबिलिटी टू फोटोसिंथेसाइज होती है, फोटोसिंथेसिस भी ये नहीं कर पाते। ठीक है, अब क्या है, दीज मस्ट रिलाई ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल्स दैट आर ऑलरेडी सेंसाइज्ड बाय ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड प्रिपेयर करते हैं, अब उन्हीं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ये जो हेटेरोट्रॉप्स है टेकअप करते हैं, अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। ठीक है, अगर हम फिर कहेंगे जितने भी एनिमल्स हैं, फंजाई है या इनमें हमारे बैक्टीरियाज भी हैं, ये कहाँ आते हैं, दे फॉल अंडर दिस हेटेरोट्रॉफिक मोड बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्लियर, ओके। फिर अगर हम देखेंगे ये जो हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट इज दैट जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं ऑन रेडीमेड फूड। क्लियर, रेडीमेड फूड बोले तो जो फूड कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करता है, ठीक है, उसी फूड पर डिपेंड होता है ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। वन, सेकेंड, ये करते हैं ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनटू सिंपलर फॉर्म्स फॉर एब्जॉर्प्शन। हाँ ठीक है बेटा, जब एक हेटेरोट्रॉफ जो है ऑर्गेनिज्म जो है फूड इनटेक करता है, ठीक है, तो वो जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उसकी बॉडी में फिर कुछ प्रोसेसेस होती है फॉर द पर्पज ऑफ एब्जॉर्प्शन सो दैट इट रीचेस मोर सेल्यूलर पार्ट्स। इसलिए क्या होता है, वो सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू simpler forms, they break down into simpler forms so that they reach the cellular parts। ठीक है, ओके। अब और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, एनर्जी जो है यहाँ रिलीज होती है कहाँ से, थ्रू सेलुलर रेस्पायरेशन आफ्टर फूड डाइजेशन। फूड जब डाइजेस्ट होता है
फिर सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए से एनर्जी रिलीज़ होती है। आगे जाकर हम देखेंगे इस बारे में भी। ये जो हेटेरोट्रॉफिक और एक कैरेक्टरिस्टिक है इनका, दैट ये क्या करता है, शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फीडिंग हैबिट्स इन नेचर। क्लियर? ओके। अगर हम फिर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कुछ टाइप्स देखेंगे तो बेटा एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, दैट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है, इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड मैटर होता है, मरे हुए मतलब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उन्हीं पर अपना फूड हासिल करते हैं। ठीक है, उन्हीं से अपना फूड जो ऑर्गेनिजम्स हासिल करते हैं, इस प्रोसेस को, इस न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, इनमें से कौन सा है, कौन सा एग्जांपल है हमारा, फंजाई है। ठीक है, लाइक ब्रेड मोल्ड की अगर हम बात करेंगे, वो एक पैरासाइट, वो एक क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है, या कुछ बैक्टीरिया भी है। ठीक है, फिर है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे लिव ऑन और इनसाइड अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, एंड ये यहाँ से अपना फूड डिराइव करते हैं, एंड फूड डिराइव करते हैं ऑफन हार्मिंग द, यहाँ पर ये होस्ट को हार्म भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे हमारी बॉडी में वर्म्स होते हैं। ठीक है, वो वर्म्स क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी में एज अ पैरासाइट बैठते हैं और अपना फूड हासिल करते हैं, बट इन टर्न वो हमें क्या करते हैं, हार्म करते हैं। क्लियर? ओके। एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम, इट्स अ मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, कस्क्यूटा, एमोबेल, इट इज़ अ पैरासाइट। ओके। फिर और एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इन मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, फूड इज इंजेस्टेड एंड इट अंडरगोज डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये कुछ प्रोसेसेस हैं, हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो फूड होता है वो इंजेस्ट होता है। ठीक है, इंसान फूड खाता है, फिर वो उन कुछ प्रोसेस से होकर गुजरता है, अल्टीमेटली अपने जो फ़वाद है प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स जो है ये होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, अमीबा में भी होती है। ठीक है, लाइन भी करता है। फिर है भाई सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन जो है, यहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स जो है दे लिव टुगेदर एंड म्यूचुअली बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, दो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दे लिव टुगेदर एंड दे म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर। जितना एक दूसरे को बेनिफिट देता है उतना दूसरा भी एक को बेनिफिट देता है। फॉर एग्जांपल लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस इसमें क्या है, अलगाई प्लस फंगाई। ठीक है, राइजोबीम अगर हम देखेंगे लिग्यूमिनियस प्लांट्स में, ये क्या है, दे शो अ टाइप ऑफ सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक साथ रहते हैं और दे म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर। ठीक, अब अगर हम देखेंगे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म जो है हमारे, ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं 5 चीज़ों में, मैन 3। ठीक है, एक होते हैं बेटा हर्बीवोर, जो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल काउ, डेयर, गोट। एक होते हैं कार्निवोरस, जो क्या करते हैं, जो बाकी एनिमल्स को खाते हैं, फ्लैश ईटिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, स्नेक, आपने बचपन से ही पढ़ा होगा ये। ठीक है, एक होते हैं ओमनिवर्स, जो बोथ प्लांट्स भी खाते हैं एनिमल्स भी खाते हैं, उनमें से हम आते हैं। ठीक है, ह्यूमंस, बेयर, क्रो। ठीक है, दूसरे और होते हैं बेटा, इनको क्या कहते हैं हम, डेट्रिटोवोर्स। ठीक है, ये फीड करते हैं ऑन स्मॉल पीसेस ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म्स, इंसेक्ट। और एक क्या होता है बेटा, इंसेक्टिवोर्स। ठीक है, इंसेक्टिवोर्स क्या है, ये एक स्पेशल केस है। यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो किन पर फीड होता है, इंसेक्ट्स। ठीक है, एग्जांपल विनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, खाता है ना इंसेक्ट्स, फ्रॉग इंसेक्ट्स खाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमारी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये बेटा मेंटेन करती है फूड चेन को, पहली बात, एंड इकोलॉजिकल बैलेंस को बराबर रखती है। ठीक है, बैलेंस में रखती है। दूसरा, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स इन द एनवायरनमेंट। न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में एनवायरनमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फ्लो फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, अल्टीमेटली टू डीकम्पोजर्स। हम इस चैन को आगे जाकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट में क्या लिखा है, जो हमारे हेटेरोट्रॉफिक हमारी जो ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है
ठीक है, फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ विच डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर फूड। ठीक है, क्लियर, ओके। आगे जाकर जो हमें लेक्चर पढ़ना है उसमें इंशाल्लाह हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो हमें आगे जाकर पढ़ने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह न्यूट्रिशन इन अमीबा देखेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप सपोर्टिंग शेयरिंग आवर वीडियोस। फी अमानिल्लाह।